आज हम मानव विकास अध्याय पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट्स। मनुष्य का विकास क्यों जरूरी है। एज यू नो, पीपल्स आर इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री एंड these पीपल्स यूज अदर रिसोर्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। और यही लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दूसरे संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो आज हमें मानव विकास कैसे होगा, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। इसके अतिरिक्त 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स, मानव विकास के 4 पिलर्स, स्तंभ के बारे में बात करेंगे कि वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। इसके अतिरिक्त जो उपागम, 4 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ तक ही करेंगे। तो हम सबसे पहले मानव विकास की अगर बात करें कि मानव विकास क्यों जरूरी है। इन दिस चैप्टर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ इट्स रिलेटेड टू नेशन एंड कम्युनिटीज, राष्ट्र और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा के बारे में विवेचना करेंगे। उससे पहले हमें 2 चीज़ों के बारे में जान लेना आवश्यक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास और वृद्धि। We have read about the growth in chapter 2, distribution of population। वृद्धि के बारे में आप 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी। ये किससे रिलेटेड है? मात्रात्मक संबंधित है, क्वांटिटी। यानी कि इसका संबंध क्वांटिटिव से है, मात्रात्मक से संबंध है, जबकि इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, गुणात्मक। तो वृद्धि इज रिलेटेड या ग्रोथ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। 2nd चैप्टर में आपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में जब पढ़ा तो दोनों ही के बारे में था, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल्स, सपोज इन 2001 में आपके गांव की पॉपुलेशन 50% थी एंड 2011 में बढ़कर के 60 हो गई। तो कितने बढ़ गए? 10। दैट इज द पॉजिटिव ग्रोथ। इफ आपके जो है इट डिक्रीज फ्रॉम 50 to 40, तो कितने कम हो गए? 10 कम हो गए। 45 भी हो सकता है, 5 कम हो गए। तो इट इज मे भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा ही कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। यदि हम ये कह सकते हैं कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट्स हमेशा ही पॉजिटिव माना जाता है। पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज टू डेवलपमेंट्स। यहाँ से आपने देखा
कि 50 से 60 हो गई, मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ इज पॉजिटिव, बट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज टू डेवलपमेंट। ये जरूरी नहीं है कि विकास जरूरी है कि विकास हुआ ही है। While development occurs when positive growth takes place. For examples, if the population of a city grows from 1 lakh to 2 lakhs over a period of time, we say the city has grown. For examples, from your city आपके जो है population was 50 during the 2001, and in 2011 it increased from 50 to 60. So growth was positive, but positive growth you cannot say, means development has, या ये कहो कि विकास हुआ है ना। City has grown but development not grow, विकास नहीं हुआ, वहां से वृद्धि हुई है। इसी तरह से इफ इट ए फैसिलिटी लाइक द मेडिकल फैसिलिटी लाइक हेल्थ एंड अदर सर्विसेज, एजुकेशन रिमेन द सेम। इन अदर हैंड्स, इन डेवलपमेंट्स, इन सम फैसिलिटीज remain same. For example, in 2001 there were 500 schools in our country, and in 2011 also 600 schools, 600 हो गए। परंतु if population increase from 2001 to 2011, सपोज करो यहाँ पहले 50 थी, अब यहाँ से आपके 100 हो गई। तो ये आपके जो है अगर फैसिलिटीज सेम रहती हैं, उनमें कोई सुधार नहीं होता है, तो भी डेवलपमेंट्स नहीं होता। तो इट ए फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विस लाइक हेल्थ, एजुकेशन रिमेन्स द सेम, नो डेवलपमेंट। देयर इज नो डेवलपमेंट बिकॉज आपका जो है देयर वर 500 स्कूल ड्यूरिंग द 2001 और नाउ आपके जो है ओनली 600, वाइल पॉपुलेशन आपके जो है बिकम डबल्स। पॉपुलेशन आपके जो वो दुगनी हो गई, इसलिए वहाँ से कोई डेवलपमेंट्स नहीं है ना। For many decades, a country's level of development was measured only in terms of its economic growth. कई दशकों से किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था कि if the country has bigger economy, then आपके जो है डेवलप में भी bigger। बहुत सारे देश हैं, many countries या many decades the country level of development, विकास का जो स्तर है, level of development was measured only in the term of its economic growth, economy growth के आधार पर। जो वहाँ आर्थिक वृद्धि है, फॉर एग्जाम्पल्स आपके जो है जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसे उतना ही आर्थिक विकास माना जाता है। इट मीन्स बिगर द इकोनॉमी द मोर डेवलप्ड। बिगर इकोनॉमी मीन्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मोर डेवलपमेंट। ठीक, तो अगर उसका साइज बड़ा है तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ये नहीं था। द ग्रोथ डिड नॉट मच चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल्स। वृद्धि लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ डिड नॉट मच चेंज इन द लाइफ ऑफ
pupils. Works of the two South Asian economists. अगर आपने दो एशियन इकोनॉमिस्ट का नाम सुना होगा, उन्होंने इस संबंध में कार्य किया है। पहले थे आपके जो है महबूब उल हक। महबूब उल हक का नाम आपने सुना होगा। महबूब उल हक और दूसरे हुए हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के बारे में, द वर्क्स ऑफ द टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट। साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने काफी काम किया है। दीज पीपल फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ पीपल लाइफ। इन्होंने किस पर फोकस किया है? क्वालिटी ऑफ पीपल लाइफ। लोगों के जीवन के गुणों पर, क्वालिटी ऑफ पीपल लाइफ पर इन्होंने फोकस किया है। और इन्होंने कहा है कि इफ वी वांट टू डेवलपमेंट्स तो सम फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइड, कि कुछ सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स आपके जो है लाइक हेल्थ, इसी तरह से एजुकेशन है ना, जॉब्स, एजुकेशन है, जॉब है। If you want development, so some facilities should be provided for the pupils, like health, education, jobs, etc. कि कुछ सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए। तो ये these are the basic facilities आपके जो। If people do not have capable in this area, their choice also get limited. उनकी जो choice है, विकल्प है, choice also get limited. If people do not have capables, है ना। capables means आपके जो है pupils are not educated, वो है ही नहीं, एजुकेटेड ही नहीं है, शिक्षित नहीं है, और आप चाहते हैं कि उसको डॉक्टर बना दें या इंजीनियर बना दें, तो उसकी जो चॉइस है वो लिमिटेड हो जाती है। उनको उतना ही ऑप्शंस करना पड़ता है। बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, है ना। हमें उन लोगों के टैलेंट्स को डेवलप करना होगा इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। अगर किसी व्यक्ति पर आप बाउंडेशन लगा देते हैं कि तुम्हें ये काम करना और मेरे तरीके से ही करना है, तब भी डेवलपमेंट्स नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट डेवलप टू देयर टैलेंट्स। जो उनके अंदर टैलेंट्स हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह का टैलेंट रखते हैं, है ना। एंड टू बी फ्री, उनको फ्री छोड़ देना होगा टू अचीव देयर गोल्स। जो उनका उद्देश्य है, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको फ्री छोड़ देंगे जब आप कि भाई ये स्टडी का टाइम है। ये नहीं कि तुम्हारी स्टडी का टाइम से और मैं कहूँगा कि चलो भाई ये घर का काम करो, नहीं। अगर आपको आपके गोल तक जाना है, आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, अनएजुकेटेड लाइट कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर। एक जो बच्चा है, चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर बिकॉज ही और हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लेक ऑफ एजुकेशन। वो उसके किसका? शिक्षा के अभाव में, है ना। बच्चा है, उसको शिक्षा नहीं मिला हुआ है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो चॉइस इज लिमिटेड, डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों? लेक ऑफ एजुकेशन। लाइक आपके जो है दिस एग्जाम्पल, वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन not choice to take medical treatment for disease because their choice is limited by their lack of resource, है ना। Here आपके जो है what do you mean, आपके जो lack of resource, है ना। प्राय जो निर्धन लोग होते हैं, बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। दे हैव नो मनी, है ना। एक बीमार व्यक्ति है और उसको डॉक्टर को दिखाना है ना,
वहाँ से एक RMP बैठा हुआ है, एक MBBS बैठा हुआ है, बट हिज चॉइस इज लिमिटेड, ही अप गोज टू RMP डॉक्टर्स। वाई? गिव द रीजन्स, ड्यू टू लैक ऑफ मनी। वहाँ से उसकी उस मनी के कारण जो उसकी चॉइस थी, वो विकल्प था, वो सीमित हो गया। उसके 500 रुपये फीस देने के लिए नहीं थे। तो ये दोनों में हमें अंतर समझ लेना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के 4 पिलर्स कौन से हैं? Four pillars of human development। मानव विकास के 4 स्तंभ। These are quality, sustainability, productivity and empowerment. These are very important for the human development। मानव विकास के लिए ये जरूरी है। यदि ये इम्प्लीमेंट्स नहीं होते हैं, इन पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उस कंडीशन में मानव का विकास नहीं होगा। तो हम इनका 1 by 1 एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है इक्विटी। इक्विटी समता। सबसे पहले है आपके जो है इक्विटी, EQUITY, इक्विटी। क्षमता। क्षमता से तात्पर्य क्या है? यहाँ से आपके जो है मीन्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल इक्वली, यानी कि जो अवसर दिए जा रहे हैं वो सभी लोगों के लिए समान होना चाहिए। इक्वलिटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। समझे कि नहीं? 2 बच्चे हैं तो मीन्स दोनों को आपके इक्वलिटी, समानता के आधार पर बराबर अवसर मिलने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, एक कक्षा के अंदर मॉनिटर जब बनाए जाते हैं तो कुछ तो आपके जो 2 मॉनिटर को बना दिए जाते हैं और वो साल भर चलते रहते हैं। परंतु जो समझदार होते हैं, और भी बच्चे समझदार हैं, तो जब देखा कि और भी मॉनिटर बनने के लिए लायक हैं तो वो टर्न वाइज बना देते हैं। इस मंथ ये रहेगा, अगले मंथ से ये बच्चा रहेगा, उससे अगले मंथ ये रहेगा। तो यहाँ से जो इक्वलिटी से तात्पर्य लिया गया है, यहाँ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पर्सन टू इक्वल्स, यानी कि सब लोगों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, है ना। नो डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्टिव ऑफ आपके जो है जेंडर, रेस, इनकम, इंडियन केस एंड कास्ट, है ना। मीन्स वहाँ से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहाँ? लोगों के बीच में। बेसिस ऑफ कास्ट, बेसिस ऑफ रेस, है ना, बेसिस ऑफ लैंग्वेज, किसी के आधार पर बेसिस ऑफ जेंडर कि ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से लार्ज नंबर ऑफ वुमेन and persons आपको जो है belonging to socially and economically backward group drop out of the schools. There are many pupils in your village, but some pupils means women and men who belong to socially and economically background groups drop out of the schools. अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वो पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते, तो क्या करना चाहिए? जब हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, वो तभी होगा जब इक्वलिटी आएगी। तो हमें ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए कि उनको भी शिक्षा मिले। तो अगर आपके प्राइवेट स्कूल है वहाँ से, तो गवर्नमेंट को सरकारी स्कूल भी खोल देने चाहिए ताकि वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो ये समता की बात है, आपकी जो है इक्वलिटी की बात है। दूसरा सतत पोषणीय, सस्टेनेबिलिटी। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत
पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन अपॉर्चुनिटी। जो अवसर आपको दिया गया है उसमें निरंतरता बनी रहे, मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, सम स्टूडेंट्स हैव सम प्रॉब्लम्स इन योर क्लास। आज तो मैंने उनको अवसर दे दिया, आई गिव द अपॉर्चुनिटी टुडे, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, है ना। और उस बच्चे ने जो क्वेश्चन में डाउट था वो पूछा, मैंने उसको क्लियर कर दिया। अगले दिन मैं गया और मैंने उनको पूछने का अवसर नहीं दिया। ठीक, उस बच्चे के मन में डाउट थे कई क्वेश्चनों से संबंधित और वो पूछ नहीं पा रहा है, तो क्या उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वहीं हम बात ये कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता, अर्थात आपके जो आपको अवसर दिए गए हैं, कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की जो उपलब्धता है, जो हमारे पास अवसर हैं, उन अवसरों में हमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए कि आज आपको मौका दे दिया क्वेश्चन पूछने का और कल आपको जो है मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल इन्वायरमेंटल, बेनिफिशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी यूज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर्स, है ना। हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो इन्वायरमेंटल्स और फाइनेंशियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, चाहे पर्यावरणीय कारक हो कोई भी, चाहे वित्तीय संसाधन हो, चाहे ह्यूमन संसाधन हो, सभी का उपयोग वी मस्ट कीप, है ना, इन माइंड द फ्यूचर्स, भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके जो है योर रिक्वायरमेंट इज, आपके जो है सम फर्नीचर्स, कुछ फर्नीचर्स की आपकी आवश्यकता है और उसके लिए आपको लकड़ी चाहिए और वो लकड़ी के लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। अगर आप अपने दिमाग में उस भविष्य को नहीं रखेंगे और अंधाधुंध काट देंगे तो डेवलपमेंट्स नहीं होगा, है ना। आप अपनी आवश्यकताओं के लिए पेड़ जरूर काटो, परंतु कीप इन योर माइंड इन फ्यूचर्स कि हमें भविष्य में भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कुछ पेड़ और भी लगा देने चाहिए। अर्थात जितने भी समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग है वो भविष्य को ध्यान में रख करके करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, ए गुड एग्जाम्पल इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। बालिकाओं का स्कूल भेजे जाना एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना। इट ए community does not stress to importance of sending its girls children to school, many opportunity will be lost of these young women when they grow up. If a community does not stress the importance of sending its girls, कोई भी समुदाय हो सकता है, समझे कि नहीं, वो अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने के महत्व पर, सेंडिंग ऑफ द स्कूल्स, समझे कि नहीं, कोई जोर नहीं देता, कोई स्ट्रेस नहीं देता, तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपके जब ये बालिकाएं भविष्य में स्त्रियां बनेंगी तो इनके लिए बहुत सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे। युवा होने पर इनके लिए कोई अवसर नहीं होगा। तो हमें इसलिए उनको स्कूल भेजने पर बल दिया जाना चाहिए कि यदि आज ये बालिकाएं विद्यालय के अंदर पढ़ेंगी तो इन फ्यूचर्स, भविष्य में बहुत सारी जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको मिलेगी। नेक्स्ट थर्ड है प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता। फोर्थ पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, है ना। इन इकोनॉमिक्स यू हैव रीड अबाउट द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। हियर प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन्स लेबर प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन्स प्रोडक्टिविटी, मानव श्रम उत्पादकता।
तो जो प्रोडक्टिविटी से तात्पर्य है हमारा यहाँ, वो मानव श्रम उत्पादकता से है। सपोज करो मैं हूँ, है ना, प्रोडक्ट रिगार्डिंग द मिस्टर अश्विनी कुमार प्रोडक्टिविटी, मेरी कार्य करने की क्षमता, जो कैपेसिटी है वो कितनी है। सपोज करो मैं 2 घंटे खड़ा हो सकता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि ये 4 घंटे खड़े रहें, तो मीन्स इंक्रीजिंग माई प्रोडक्टिविटी, मेरी क्षमता जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना होगा, है ना। वो कैसे बढ़ाना होगा? आपको जो है बहुत सारी सुविधाएं, आपके जो प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, है ना। पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशन, देयरफॉर एफर्ट टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता बढ़े। हियर प्रोडक्टिविटी इज लेबर, वुमेन्स लेबर, उनके कार्य करने की जो क्षमता है, जो व्यक्ति 4 घंटे काम करता है वो 8 घंटे करे, है ना, तो उसकी हेल्थ पर ध्यान देना होगा, प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटी। और हम ये कहते हैं कि जो केवल ये जानता था 2 × 2 = 4, है ना, इंक्रीज देयर नॉलेज, उनकी हमें नॉलेज को बढ़ाना होगा। तभी आपके जो है 2 × 2 की जगह वो 6 × 4 या आपके जो है 6 × 8 की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें क्या है यहाँ से, प्रोडक्टिव हियर मीन्स ह्यूमन लेबर्स प्रोडक्टिविटी। देयरफॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी। इससे क्या होगा? बेटर मेरी आपकी जो है फैसिलिटी आपने बढ़ा दी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अच्छा आपके ने फल्स वगैरह खिला, इट लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी, है ना। सीधी सी बात है, वीकनेस थी, 2 ही घंटे खड़ा हो पाता था, आपने जो है प्रोवाइड द बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए आपने क्या किया, फ्रूट्स पिला दिया, जूस पिला दिया। अब उससे क्या हो गया, आपके जो है जो वर्क एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी। तो थर्ड पिलर्स आपका जो है इज प्रोडक्टिविटी, हमें आपके जो है लोगों की उत्पादकता को बढ़ाना होगा, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट्स होगा, अदरवाइज नहीं। फोर्थ पर हम आपके जो है चलते हैं एम्पावरमेंट। फोर्थ पिलर इज एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण। एक बार आगे अभी है ये वुमेन एम्पावरमेंट्स, वहीं आपके जो है एम्पावरमेंट्स की बात कर रहे हैं। एम्पावरमेंट इज द हैव टू पावर टू मेक चॉइस। इफ आपके जो है देयर आर 4 चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपके सामने 4 चॉइस हैं, कौन कौन सी? जब आप स्कूल आ रहे हैं, यू आर कमिंग टू स्कूल फ्रॉम योर होम, देयर आर 4 ऑप्शंस। एक तो ऑन फुट्स, पैदल आ सकते हैं, बाईसाइकिल्स, इसके बाद बस, मोटरसाइकिल। अभी आपको 4 साधन दे दिए गए हैं, आपको कौन सा साधन चुनना है, किसके द्वारा आप आएंगे। अगर आप डिसीजन लेने में कैपेबल हैं, इफ यू आर कैपेबल टू टेक द डिसीजंस, तो तुरंत ले लोगे। और यदि डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है तो कंफ्यूज हो गया, पैदल जाऊं या साइकिल से जाऊं या आपकी बस से जाऊं। तो हियर आपके जो है एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव टू पावर टू मेक चॉइस। इट मीन्स अभी क्या करना होगा हमें, कहाँ से आएगी, जैसे भी आपको बताया था, अगर आप कैपेबल हैं तो इट कम्स फ्रॉम द फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। एक तो आपको संतर छोड़ देना पड़ेगा, है ना। अगर वहां से भी हमने अपनी तानाशाही चलाई कि नहीं तुम स्कूल जाओ, और आपको फ्री नहीं छोड़ा और कहा कि नहीं तुम बाईसाइकिल से ही जाओ, तो वहां से दोनों चीजें आपकी इम्प्लीमेंट्स होती हैं, दोनों लागू होती हैं। इट कम्स फ्रॉम द फ्रीडम, समर्थ होना चाहिए व्यक्ति को, भाई ठीक है तुम्हारी चॉइस है, तुम किसी से भी जाओ, ठीक है ना। और दूसरा कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता बढ़ानी है, आपके दिमाग नॉलेज इतना होना चाहिए कि कौन सा साधन अच्छा है, टाइम कम है, इससे आप जा सकते हैं। गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल्स। ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा प्रशासन आपका जो है, एंड पीपल ओरिएंटेड,
पॉलिसी आर रिक्वायर्ड, जो लोकोन्मुखी नीतियां होती हैं, लोगों के बेनिफिट्स के लिए होती हैं, अच्छे के लिए होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। गुड प्रशासन, है ना। अच्छा अगर प्रशासन होगा, सीधी सी बात है, तो जनता भी उसकी प्रशंसा करेगी। अच्छा प्रशासन से तात्पर्य क्या है आपके जो है यहाँ से, यानी कि सरकार हमारे वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बना रही है ना। जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उन पर विशेष ध्यान दे रही है। जैसे अभी आपको बताया सैनिटेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है ना, बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड्स करा रही हैं। तो अच्छा प्रशासन और लोकोन्मुखी नीतियां आवश्यक होती हैं। इम्पावरमेंट्स, है ना, टू टेक्स द इम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के लिए। अगर हमें चॉइस है, हमारे सामने बहुत सारी चॉइस हैं, तो हमें आपको जो है हमें चुनने की हमारे अक्षमता होनी चाहिए कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट्स। दीज आर 4 पिलर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। हम अब मानव विकास के 4 उपागमों की बात करेंगे। 4 अप्रोचेस मीन्स दृष्टिकोण, है ना। For approaches, for approach of human development, ये कौन कौन से हैं? ये 4 दृष्टिकोण हैं, यानी कि इनको हमें अपने ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? द इनकम अप्रोच, पहला इनकम अप्रोच, आय उपागम। आय उपागम, आय उपागम क्या है? यहाँ से दृष्टिकोण से तात्पर्य है ह्यूमन डेवलपमेंट इन लिंक्ड इन इनकम्स, मीन्स आवर डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू इनकम। If I have low incomes, तो my choice will be low। इच्छाएं जो होनी चाहिए, पसंद हैं, वो कम होंगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, उसी के अनुसार मनुष्य का स्टैंडर्ड ऑफ लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू इनकम। जो उसका विकास है, वो विकास किससे जुड़ा हुआ है? लिंक टू इनकम, आय से जुड़ा हुआ है। हायर लेवल ऑफ इनकम, जैसे भी मैंने आपको बताया, हायर लेवल ऑफ इनकम, द हायर इज द लाइफ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लेवल ऑफ मैन, अगर हायर इनकम है तो हायर डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, मेरा विकास अधिक होगा, है ना। तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो जो मानव विकास का स्तर है वो भी कैसा होगा? लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो कैसा होगा? ये हायर है तो ये भी हायर होगा, और यदि लो है तो ये भी लो होगा। लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स लो होगा, मीन्स इट इज रिलेटेड, इट इज लिंक्ड टू इनकम। किससे जुड़ा हुआ है? ये आय से जुड़ा हुआ है। मानव विकास आय के साथ जुड़ा है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। सेकंड की हम अभी बात करते हैं, दूसरे की वेलफेयर अप्रोचेस। दूसरा वेलफेयर, कल्याणवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं, अप्रोच, उपागम, दृष्टिकोण या उपागम, है ना। कल्याणवादी उपागम, अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो मनुष्य की जो विचारधारा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? वेलफेयर अप्रोचेज। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है, ठीक,
आपके टेस्ट के लिए। तो क्वेश्चन बनाते समय मेरे दिमाग में आपके वेलफेयर को ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। और यदि वो कल्याणवादी वेलफेयरवादी नहीं है और क्वेश्चन पेपर ऐसा बना दो कि कोई भी बच्चा नहीं कर सके, तो क्या आपका विकास हो सकता है? नहीं। तो दिस अप्रोच आपको जो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ह्यूमन्स, ये व्यक्ति को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो वो मुझे क्वेश्चन पेपर का जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, अपने दिमाग में रखना है कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका वेलफेयर हो, उसके अनुसार पेपर्स बनाना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, है ना, एंड अम्यूनिटीज मीन्स ये ध्यान कौन रखेगा? यहाँ से गवर्नमेंट को रखना होगा, है ना। गवर्नमेंट शुड एक्सपेंडिचर्स टूवर्ड्स द एजुकेशन, हेल्थ, है ना, हेल्थ सिक्योरिटी एंड बेसिक नीड्स, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। जो सरकार है वो सरकार ही आपके जो है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि इस डेवलपमेंट्स को चाहती है तो उसके लिए हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल ये कैसे है? अगर वो चाहती है कि कोई आपके जो नॉट प्रोवाइड एनी फैसिलिटीज, है ना, किसी तरह की सुविधा दे ही नहीं रही है ना। हम ये तो चाहते हैं एजुकेशन हो, एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, लिटरेसी रेट में साक्षरता बढ़े, बट आपको जो देयर इज नो ट्रांसपोर्ट इन योर विलेज फ्रॉम आपको जो विलेज टू सिटी, गांव से आप शहर आना चाहते हैं, वो बच्चे हैं वहां से कैसे जाएंगे? तो उसको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द फैसिलिटीज, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। फिर थर्ड अप्रोच है बेसिक नीड्स। जैसे भी मैंने आपके जो है बात करी थी, बेसिक नीड्स अप्रोच, है ना, मूलभूत आवश्यकताएं, उपागम, मूलभूत उपागम। ये जो मूलभूत हैं, जैसे भी आपने देखा है कि कौन कौन सी हमारे कई बार कहते हैं कि भाई बेसिक नीड्स कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ से आपके जो दीज अप्रोचेस वाज प्रपोज्ड बाय द ILO। इस मानव विकास के संबंध में इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने आपके जो है प्रपोज किया था, और उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू ILO देयर आर 6 बेसिक नीड्स, है ना। वहां से कितनी है? 6 आपके जो है बेसिक नीड्स हैं। और वो कहते हैं कि यदि मानव विकास करना है तो हमें इन 6 बेसिक नीड्स पर ध्यान देना होगा, इनको पूरा करना होगा। वो कौन कौन सी हैं? जैसे पहले हेल्थ है ना, हेल्थ है, दूसरी एजुकेशन है, तीसरा आपके जो फूड है, चौथा वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, हाउसिंग है। तो दीज आर 6 बेसिक नीड्स लाइक आपके जो है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, है ना। जितनी भी हैं ये सारी की सारी 6 की 6 बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए, तभी जा करके मानव विकास हो सकता है। अदरवाइज अगर हम खाने को भी नहीं मिल रहा लोगों को, है ना, जल आपूर्ति आपकी जो है वाटर सप्लाई भी अच्छी नहीं है, तो अब उस कंडीशंस में उनका विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी। लास्ट इसकी जो बची है आपके जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? कैपेबिलिटी। लास्ट है आपका जो है कैपेबिलिटी अप्रोच, है ना। कैपेबिलिटी से अक्षमता, जो कैपेबिलिटी है, अभी मैंने बताया था जब मैं पढ़ रहा था तब भी, कि मानव जो श्रम है उसकी अक्षमता को, एफिशिएंसी को, वर्क ऑफ एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ यही चीज आपके जो आ जाती है। दिस अप्रोच इज द एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो अभी शुरू में मैंने बताया था
महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, है ना, ये दो कौन थे? साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, है ना, एशियन इकोनॉमिस्ट थे आपके, जो एशियाई अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या किया है? टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। If you want to increase the human development, so you should provide the some facilities like the health facility, education facility and access to other resource। कि हमें आपके जो है इनकी में बढ़ोतरी करनी होगी, क्षमता करनी होगी, है ना, एजुकेशन बढ़ाना ही होगी, शिक्षा देना होगा, तभी वो उसको सोच पाएगा, ज़्यादा वो करेगा। तो ये चार आपके जो है उपागम थे। These are 4 approaches ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मानव विकास का यदि विकास करना है तो इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट में जो हम बात करेंगे मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मेरा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। थैंक यू।